अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई सीरीज़ में इंटीमेट सीन्स होते हैं तो आपको बुलाया जाता है, तो व्हाट इज़ योर जॉब? आप करते कैसे हो? करना क्या होता है आपको बेसिकली? अगर सीन है कि किसिंग सीन है, फिर आपने बोला जो कैटेगरी है टॉपलेस कैटेगरी, तो एक इंटीमेट सीन डायरेक्टर, जैसे आपने बोला आप हैं इंटीमेट सीन कोऑर्डिनेटर, आपका रोल क्या होता है? आप करते क्या हैं? बताते क्या हैं एक्टर्स को? कैसे करते हो? हमारा बेसिकली हमें पूरी स्टोरी पहले दी जाती है और स्टोरी के अकॉर्डिंग हम सीन्स डिसाइड करते हैं। मैं ही स्टोरी के अकॉर्डिंग सीन्स डिसाइड करूँगी। 3 से 4 वेरिएशंस अपने हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ के कोई सीन्स हुए होंगे, तो किसी भी चीज़ को मैं कॉपी नहीं करवाऊँगी। मैं सिर्फ वो सीन दिखाऊँगी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, हम सब अलग अलग हाइट और कलर के हैं और अलग अलग लोकेशन पे चीज़ें होती है और स्टोरी भी डिफरेंट होती है। तो मैं उस हिसाब से सब चीज़ें कंबाइन करके एक सीन बनाती हूँ और वो सीन मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ और फिर वो मैं डायरेक्टर के साथ डिस्कस करती जो हूँ मेन एंड देन डायरेक्टर होते या हैं। मेन डायरेक्टर होते हैं उनके साथ डिस्कस होता है एंड देन येस वी विल गो फॉर दैट, क्योंकि एक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट एक्टर्स विल बी लाइक कि उनका कितना कंफर्ट है, उनका मेन पॉइंट हमें ये देखना है। उनको स्टोरी तो पता ही है पहले से, बट उनका क्या कंफर्ट है। कंफर्ट इज़ द मेन थिंग ऐसे सीन्स के लिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सीन ही नहीं कर पाओगे, और कंफर्ट के लिए हमें ऑन द स्पॉट क्या करना पड़ता है, सीन के टाइम पे म्यूज़िक चला दो उनका फेवरेट। और सबने, हाँ, ये स्ट्रिक्ट रूल्स भी होता है कि कोई नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन है तो अगर सीन्स है तो वो उसके टाइम उतने टाइम तक ना खाए। ऐसा जो भी सामने वाला का मतलब कंफर्ट है उस हिसाब से रहे। अच्छा, सिंस आप एक एक्टर भी हो, आप इरोटिका एक्टर हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने ये कैटेगरी क्यों पिक करी कि मतलब मैं एक इंटीमेट सीन्स के लिए मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं बॉडी भी दिखा सकती हूँ अपनी एज एन एक्टर, तो ये कैटेगरी आपने क्यों चूज़ करी? व्हाट वाज द रीज़न? इट इज़ अबाउट नौरसा, जैसे हंसना, रोना, डरना, ये सारे इमोशंस है। नौरसा जो हमारी एक्टिंग का बेस है, जो हम सारे इमोशंस है, जो हम रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, फिर खुश हो, प्राउड फील करते हैं कोई चीज़, एक्साइटेड होते हैं कोई चीज़ के लिए, तो ये सारे इमोशन है। तो इसमें भी लव इमोशन है, तो लव के पार्ट्स है। लव में एरोटिक आता है, अच्छा लस्ट भी आता है, तो वो भी उसी का पार्ट है। तो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट, और मुझे लगा कि आई कैन एक्सप्लोर दैट, लाइक मैं सारे ही रसा के साथ काम करना चाहती हूँ। और इरोटिक इज़ अ कैटेगरी विच आई कैन डू, लाइक मैं अपने आप को देखती हूँ आईने में, सो आई नो माई सेल्फ व्हाट कैन आई डू। सो इरोटिक इज़ वेरी ईजी फॉर मी एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट। पर आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसमें ना घुस के नॉर्मल, जैसे बिना कुछ दिखाए नॉर्मल एक्टिंग करूं, नॉर्मल वीडियोस? मुझे मुंबई में 6 साल हो गए हैं। मैंने टीवी सीरियल्स किया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, विघ्नहर्ता श्री गणेशा, आपके आ जाने से, जो जी टीवी में सीरियल्स आती थी, तो ऐसे 10 से 12 सीरियल्स में केमियोज किए हैं मैंने। लेकिन तभी ऐसा था, आई एम डस्की, तो तभी ऐसा था कि रिक्वायरमेंट, जैसे अगर टीवी सीरियल में 10 सीरियल आ रही है, नहीं तो उसमें से 2 सीरियल होगी जिसमें 10 की लड़की की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ऑलरेडी हमारा स्लॉट कम हो गया। तो दूसरी 8 सीरियल्स जो है उसमें सिर्फ गोरे लड़कियां, क्योंकि सीरियल इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, अच्छा दिखना है। मुझे लगता है एक्टिंग कोई भी कर सकता है, और डायरेक्टर हो अच्छा तो वो एक्टिंग किसी से भी करवा सकता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो सीरियल इज़ डिफरेंट, मैंने सीरियल किया है, बट उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी, एक तो कलर, और दूसरा प्रॉब्लम आ रही थी कि लीड नहीं मिल रहा है। सेकंड लीड कर सकते हो क्योंकि मेरे कलर के अकॉर्डिंग, और ना ही कोई जान पहचान है। और तभी वो दौर था जो सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर, ये वाली वेब सीरीज़ हिट जा रही थी, तो उस टाइम पे वेब सीरीज़ के ही ऑडिशन आ रहे थे। अभी जो तुम्हें दिखता है, हमारे ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे जिसमें तुम्हें रिक्वायरमेंट्स आते हैं, अब उसमें मुझे रोज़ रोज़ दिख रहा है सीरियल, अब रोज़ रोज़ मुझे दिख रहा है कि वेब सीरीज़, क्योंकि वो हिट जा रहा था वेब सीरीज़, तो वो कैटेगरी हिट जा रही थी। सो आई ऑल्सो थॉट टू स्विच माई सेल्फ, वाई विल आई नॉट, वाई कैन आई नॉट, आई कैन बी, मैं भी कर सकती हूँ ये। हाँ, ये मैं कहूँगी कि ये सब लोग नहीं कर सकते ये कैटेगरी, लड़कों में भी ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी लड़के मतलब लड़कों के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लड़कियां जो बोलती है ना मैं कर लूँगी, वो सेट पे बहुत अच्छा करती है, बट लड़के कांपते हैं, वो सीन अच्छे से नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा उनमें प्रॉब्लम आती है, बट आई डोंट नो व्हाई। तो मतलब योर जॉब इज़ टू मेक देम कंफर्टेबल। माई जॉब इज़ टू मेक देम कंफर्टेबल, या। और आपको आपको आपके पास रोल्स के ऑप्शन कम थे और ये सारी चीजें कम थी, तो यू चूज
कि भाई मैं ऐसी मूवीज एरोटिक मूवीज में जाऊं? No, it is not about that. It is about my choice. Yeah. टीवी सीरियल तो मुझे अभी भी मिल रही है, अभी भी मैं नेगेटिव लीड कर सकती हूँ. इट इज़ नॉट दैट कि तुमने इरोटिक किया है तो तुम टीवी नहीं कर सकते हो. नहीं, टीवी सबको वेलकम करता है और इंडस्ट्री सबको वेलकम कर रही है. पर मेन रोल तो कह सकते हैं कि आप मेन कैरेक्टर नहीं दिख रहे इसलिए आपने ये चूज किया. हाँ, बट अभी और भी फ्यूचर में कुछ चेंज हो सकता है. सो आई सरप्राइज एवरीबॉडी. तो ऐसे क्या मनी भी एक फैक्टर था फॉर चूजिंग इरोटिका कि इसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं? हाँ, पैसे ज़्यादा मिलते हैं. मनी का फैक्टर नहीं था मुझे. ये मेरी चॉइस था. और फेम, इससे तुम जल्दी फेम कर सकते हो. लाइक मैं कोई इंडस्ट्री के ख़ानदान से तो हूँ नहीं. मैं नॉर्मल जगह से आ रही हूँ और यहाँ अगर मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ दिखाना है, एरोटिक इज़ अ कैटेगरी जिससे तुम जल्दी दिखोगे. सिंपल सी बात है. तो और मुझे पता है कि मेरा कंफर्ट है, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने एरोटिक चूज़ किया. और वो जल्दी तुम्हें मतलब, और मुझे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एरोटिक सीन्स के लिए ही तुम्हें बुलाते हैं. नो, अगर मतलब ऐसा होता तो मेरी बहुत सारी सीरीज़ आ चुकी होती. मेरी हर साल में एक सीरीज़ आती है, तो मैं स्टोरी सिलेक्ट करती हूँ. अगर स्टोरी अच्छी है तो ही मैं करती हूँ. देवर भाभी, ये सारी मतलब स्टोरी, वो भी कैटेगरी है. देवर भाभी वाली? हाँ, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता है, बट रिलेटिव्स में ही या ब्लड रिलेशन में ही कुछ कुछ दिखा दिया, वही उसी पे स्टोरीज बना दी. तो वो स्टोरी ऐसी है कि सीन दिखाने के लिए स्टोरी बनाई है. अच्छा, तो मैं वैसी स्टोरीज में काम नहीं करती हूँ. जो रिलेशंस में रिलेशनशिप दिखा देते हैं, मतलब वो लव एंगल दिखाते हैं, देवर भाभी एंड ऑल ऑफ दैट, वो आप काम नहीं कैप करते? मॉम और ये सब? हाँ, वो सब आप क्यों नहीं करते वैसे? क्योंकि इंडियन कल्चर, और नॉट जस्ट इंडियन कल्चर, आई डोंट थिंक, आई फील वन बॉडी, वन हार्ट, वन सोल, वन माइंड. बट ये थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं हुई? अगर वो स्टोरी अच्छी है, एक्टिंग, आप एक एक्टर हो, तो एक्टर के लिए तो हर चीज़ काम ही है, प्रोफेशन ही है. तो फिर ये थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं हुई कि मैं ये कर लूँगी पर वो नहीं करूँगी? मतलब उसको आप एक नेगेटिव कैटेगरी में डाल रहे हो. किसको नेगेटिव कैटेगरी में जैसे डाल रहे ये वाली चीज़ें हो गई, देवर भाभी या वो, तो आप उसको ऐसे मतलब ऐसा साउंड कर रहा है कि आप उसे थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हो, या जो लोग उनमें काम कर रहे हैं उनको आप डाउनग्रेड कर रहे हो कि मैं इरोटिक कर लूँगी, मैं टॉपलेस कर लूँगी, पर मैं वो नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं स्टोरी चूज़ कर रही हूँ. पर वो स्टोरी अच्छी हुई तो वो नहीं कर रहे आप. तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपको उस स्टोरी, वो आपको स्टोरी पसंद नहीं है जिसके अंदर देवर भाभी वाले रिलेशंस थे, ना कि देवर भाभी थी तो मैंने इसलिए वो स्टोरी पिक नहीं करी. ये थोड़ा ऑफ लग रहा है. या तो आपको स्टोरी अच्छी ना लगे तो इट मेक सेंस. अगर वो आपको रिलेशन सही नहीं लग रहा तो वो फिर थोड़ा ऑफ हाँ, लग रहा है. मतलब कि आप वो चीज उन एक्टर्स को बेसिकली आप अपनी कम्युनिटी के जो मैं अलग इंसान हूँ. वो जो कर रहे हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं अपना देख रही हूँ. मेरी पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है. ब्लड रिलेशन में कोई जो भी हुआ है, मेरे भाई बहन ही मेरे साथ कुछ, तो मैं वो चीज़ को देख ही नहीं सकती हूँ. मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा लाइफ में होता भी है कि देवर भाभी और समथिंग समथिंग. सो नो, आई कांट. हाँ, वो रीज़न से मेरे लाइफ के ट्रॉमाज है. और मैं शेयर कर सकते हो आप क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, मतलब मेरा भाई और बहन दोनों ही मेरे मतलब ऊपर हाँ, रियल नहीं, ब्लड रिलेशन वाले नहीं, बट कजिन्स. तो कजिन्स भी अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद से मैं उन लोग को राखी बांधती थी. और मैंने अभी सिर्फ मतलब मैंने किसी को भी अभी राखी बांधना बंद किया है. मैं सिर्फ कान्हा जी को राखी बांधती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो रिलेशन, मैंने तो, हम बचपन से तो उसको भाई मानते हैं ना, तो हमने उसे ऐसी नज़र से देखा है. उसने अपने पता नहीं दिमाग में क्या ही चल रहा होगा, उस सेकंड के लिए वो किया. उसने 1 मिनट या 2 मिनट की अपनी खुशी के लिए किया. तुम्हें वो समझना चाहिए, तुम एक लड़की की पूरी जिंदगी का वो ट्रॉमा दे रहे हो. वो आगे क्या काम करेगी, वो किसी और को भाई मानेगी या नहीं मानेगी, या भाई वर्ड से उसे नफरत हो जाएगी. यू नीड टू थिंक अबाउट दैट. चलो इस बारे में थोड़ा डीप नहीं जाते. Yeah. आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा तो